जैसा कि हम जान ही गए कि पाइल्स जो है वो हेमोरॉयड वेन के डायलेशन यानी उसके फूलने के नाते होता है। अब उसके फूलने और उसके प्रेजेंस वो कहाँ पे है उसके ऊपर ये टाइप में डिवाइड होता है। दो टाइप मेजर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल हेमोरॉयड और दूसरा होता है इंटरनल हेमोरॉयड। एक्सटर्नल हेमोरॉयड मतलब एनल कैनाल का जो वर्ज है, आउटर वर्ज है, उस पर जब स्वेलिंग होती है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल हेमोरॉयड। और इंटरनल हेमोरॉयड मतलब जो एनल कैनाल है उसके अंदरूनी हिस्से से आता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल हेमोरॉयड। इन उसकी स्थिति उसके पोजीशन के आधार पे उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो एक्सटर्नल होता है उसमें मरीज ज़्यादातर कंप्लेन करेगा फीलिंग ऑफ मास, यानी वो जब सफाई करता है तो उसको कुछ गांठ के जैसा फील होता है। जबकि इंटरनल हेमोरॉयड के केस में ज़्यादातर मरीज कंप्लेन करता है कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है मोशन के दौरान या मोशन के बाद। तो ये दो मेजर अगर डिफरेंसेस मुझे देखने को मिलते हैं मेरी प्रैक्टिस के दौरान। बाकी रहा फिर इसी के आधार पे हम इंटरनल हेमोरॉयड को फिर ग्रेडिंग करते हैं। अब इंटरनल हेमोरॉयड के ग्रेडिंग में वो 4 ग्रेड में डिवाइड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। उसी के ऊपर हम सर्जिकल एंड नॉट सर्जिकल डिवाइड करते हैं कंडीशंस को। अगर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 तक रहता है तो ये हम लोग ट्राई करते हैं, ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि उसको हम नॉन इन्वेजिव प्रोसेस यानी बिना ऑपरेटिव के ही हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। मोस्टली जब 3rd एंड 4th ग्रेड में चला जाता है तो वो ऑपरेट के कंडीशन में आ ही जाता है और आपको करना ही पड़ता है। उसको करने से उनको ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ होता है।